तो दोस्तों चैप्टर अपना वही रहेगा, उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं न्यू हेडिंग के साथ। तो जो हेडिंग लिखी आप लोग दिख रही होगी, वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है दो पोल, पोल मतलब आवेश। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं हमारे पास प्लस का एक आवेश है, उससे कुछ दूरी पर माइनस का आवेश है, मतलब एकदम छोटी सी दूरी, जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं अल्प दूरी। मतलब जो दो आवेश हैं कहाँ पर, एकदम बीच में एक बिंदु होता है ओ। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये जो है एकदम छोटी सी दूरी पर है 12, मतलब अल्प दूरी पर है। दूरी कैसी है अपनी, अल्प, अल्प दूरी। मतलब दो आवेश रहते हैं, अगर ये 5 है तो ये भी 5 कूलाम ही रहेगा, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का रहेगा। मतलब इनका जो परिमाण है वो क्या रहेगा, परिमाण मतलब 5 5 है, वो परिमाण क्या है, परिमाण। मतलब जो 5 है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, परिमाण क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और जो इनकी प्रकृति है, प्रकृति मतलब प्लस माइनस, वो क्या विपरीत है। और प्रकृति कैसी है, विपरीत प्रकृति। मतलब इसमें क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव हम लोग किसे कहते हैं, दो समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो दोस्तों देखो सिंपल सा, ये क्या होता है, एक ऐसा निकाय होता है, ऐसा निकाय जिसमें दो समान क्या रहता है, परिमाण, दो समान परिमाण तथा विपरीत क्या रहता है, प्रकृति, विपरीत प्रकृति के आवेश। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस का एक रहेगा, दूसरा कैसा रहेगा, माइनस का। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अल्प दूरी मतलब क्या होता है, 12 पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये फिजिक्स है, फिजिक्स में दोस्तों कुछ भी करो उसका डायग्राम तो जरूर बना देना हर हालत में। तो इसमें क्या अपने पास एक रहेगा प्लस का आवेश, उससे कुछ दूरी पर रहेगा माइनस का आवेश, और बीच में एक पॉइंट रहता है जिसे हम लोग ओ बिंदु देते हैं। ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। मतलब सिस्टम मतलब अपने पास एक निकाय है जिसमें प्लस और माइनस दो आवेश रहते हैं, अल्प दूरी पर स्थित रहते हैं, उसे हम लोग द्विध्रुव कहते हैं। डिफिनीशन लिखे, उसका डायग्राम बन गया। डायग्राम से जो थ्योरी होती है वो थोड़ा अच्छी लगने लगती है। तो और इसकी जो डायरेक्शन होते हैं, अभी न्यूमेरिकल में आगे काम आएगी, इसकी जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव की दिशा प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। ये हो गया अपना द्विध्रुव। और द्विध्रुव को हम लोग पी से दर्शाते हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है अपनी, हम लोग इसको यहीं पर लिख लेंगे। और डिफिनीशन से हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, P बराबर मतलब जो अपना आवेश है, आवेश का मतलब क्या है, Q, और बीच की दूरी क्या है, 12।
तो ये फॉर्मूला क्या होगा, P बराबर 2QL। ये इसका होता है फॉर्मूला, जहाँ पर 2 सिर्फ 100 पीस के लिए लगा हुआ है। 2L पूरा मतलब दूरी होती है और Q का मतलब आवेश होता है। अब इससे हम लोग निकालेंगे इसका मात्रक। तो सिंपल सा बात है, Q का मात्रक क्या होता है पता होगा, Q का मात्रक गुलाम, और L का मात्रक मीटर। गुलाम मीटर इसका मात्रक हो गया। और इसकी विमा कैसे निकालेंगे, हम लोग इसी से विमा निकाल लेंगे। विमा निकालना सीखा होगा तुम लोगों ने। विमा, इनकी विमा लगे तो इनकी विमा आ जाएगी। तो Q की विमा क्या होती है, AT, और L की विमा क्या होती है, कैपिटल L। एक में मिला दोगे तो विमा क्या आ जाएगी, ALT। ये इसकी विमा आ गई। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा हो गया अपना ये। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसके डेरिवेशंस, जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए जो समझ में आया तुम लोगों को। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको इरेज कर देते हैं, पूरा का पूरा फॉर्मूला याद रखना, आगे काम आएगा। अब हम लोग निकालेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों सिंपल सा हम लोग रेस करते हैं इसको। पहले हम लोग डेरिवेशन का नाम लिख लेते हैं। तो अपना डेरिवेशन का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, तो अपना जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके कारण दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है, एक अक्ष में और एक निरक्ष में। तो पहला जो हम लोग निकालेंगे अच्छी स्थिति के लिए निकालेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं। कौन सी स्थिति है, अच्छी स्थिति। इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, tan A स्थिति। दोनों में से हम लोग कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। इसको समझते हैं अच्छे से, इंपॉर्टेंट होता है डेरिवेशन, बोर्ड में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है, दोनों में से एक पूछा जाता है। तो हेडिंग से ही सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। जो हेडिंग ये लिखी गई इसी से हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम कैसे, देखो वैद्युत द्विध्रुव, हमको सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव मानना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं अपने पास ये है, इससे कुछ दूरी पर कुछ क्या, बीच में एक बिंदु था O, और पूरी डिस्टेंस हम लोगों ने क्या मानी थी, 2L। तो दोस्तों अब ये डायग्राम, मेन चीज़ डायग्राम समझना है। अगर अपने पूरी डिस्टेंस 2L है तो आधी आधी कितनी हो जाएगी, LL हो जाएगी। सभी को पता होगी, ये L हो गई और ये L हो गई, ये तो पता ही होगा। अब देखो यहाँ पर जब LL हो गई डायरेक्शन, अब हम क्या करेंगे, कूलाम का नियम को पता है कब लागू होता है, जब हमको इनके बीच की दूरी पता हो। तो अब जैसे कि अपना पहला ये प्लस का क्यों आवेश है, इसके कारण यहाँ पर इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं अपने पास P है। कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं जो प्लस का है इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है E1 और एक इसके कारण हो रहा है E2।
तो हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं E और यहाँ पर E, तो ये E2 है जो और E1 है। तो जो अपना माइनस का Q है इसके कारण E1 निकल रहा है, और ये जो इधर है प्लस का उसके कारण E2 निकल रहा है। ये बात याद रखने वाली है। अब हमको दोनों की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, मतलब ये प्लस वाला और ये वाला, ये दूरी हमको माननी पड़ेगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कुछ है अपनी तरफ से, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, R मान लेते हैं। यहाँ से O से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग R मान ले रहे हैं, R मान लिया। अब R मानने के बाद मेन चीज़ यहाँ पर आएगी दूरियाँ। अगर हमको दूरियाँ पता है तो हम लोग डेरिवेशन आराम से कर लेंगे। तो ये एक आवेश है और यहाँ तक की दूरी चाहिए, मतलब इतनी दूरी कितनी R है और इतनी दूरी कितनी है, L है। तो पूरी कैसे निकालोगे, पूरी में हम लोग जोड़ देंगे, R में L जोड़ देंगे बस। तो पूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, ऊपर लिखे दे रहे हैं, जो पूरी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, R में हम लोग कितना ऐड कर देंगे प्लस L ऐड कर देंगे, ये पूरी डिस्टेंस निकल गई। और ये हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इतने में पूरे में से इतना माइनस करना पड़ेगा, मतलब R माइनस L हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग क्या कर लेंगे, R माइनस L। सब दूरियाँ हमको पता चल गई, सब दूरियाँ पता चल गई। तो जो प्लस आवेश है इसके कारण जो उत्पन्न हो रहा है E2 उत्पन्न हो रहा है, और प्लस आवेश से P बिंदु के बीच की दूरी कितनी, R प्लस का L है। दूसरा माइनस आवेश के कारण E1 निकल रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R माइनस L है। तो इसके लिए हमको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो थ्योरी हम लोग क्या लिखेंगे बस समझ लेते हैं, बाद में वही थ्योरी लिख लेंगे। तो माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस Q तथा माइनस Q आवेश आवेशित है। दोनों के बीच की दूरी 12 है। उनके मध्य में एक बिंदु O स्थित है। इतना लिख लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, O बिंदु से R दूरी पर हमने एक बिंदु P माना जिस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E1 तथा E2 उत्पन्न हो रहे हैं, इतना हमको लिखना पड़ेगा। तो ये तो आप लोग लिख ही लोगे या फिर हम लिख दें, शॉर्ट में अच्छा लिखे दे रहे हैं जल्दी जल्दी। तो हम लोगों ने क्या माना, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस Q तथा माइनस Q आवेश आवेशित है। दोनों आवेशों के मध्य O बिंदु है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और उस P बिंदु पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी थ्योरी तो हमको लिखनी पड़ेगी। अब हम लोग प्लस आवेश के बीच की दूरी लिख लेते हैं, दूरियां लिख लेते हैं सारी। तो क्या लिखेंगे, प्लस आवेश से बिंदु P की दूरी। तो दोस्तों प्लस आवेश से जो P के बीच की दूरी क्या है, R प्लस L है। दूरी R प्लस L तथा अब दूसरा क्या, माइनस, तथा माइनस
से कितनी है, आर माइनस एल है। इतनी थ्योरी लिख लेना, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसको इरेज कर देंगे। ये दूरियां याद रखना, आगे काम आएंगे भी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र प्लस के कारण उत्पन्न हो रहा है E2, तो हम लोग E2 लिखे ले रहे हैं, E2। और ये जो फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोगों ने पीछे प्रूव कर लिया है। जो फॉर्मूला अपना क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बट्टे में आर स्क्वायर। एक बात और बता दी जाए, आर की दूरी मतलब जो प्लस आवेश के बीच की दूरी हम लोगों ने पीछे लिखी, वो दूरी कितनी थी, आर प्लस एल थी। तो आर प्लस एल लिखनी, दूरी हमको रखनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, आर की दूरी क्या थी, आर की दूरी क्या थी, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने दूरी रख ली। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस के कारण, और माइनस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। सेम टू सेम फिर से वही करेंगे। वो क्या, माइनस के कारण उत्पन्न हो रहा था E1, तो क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बट्टे में आर स्क्वायर। फिर से जो माइनस वाला था वो हम लोगों ने दूरी पीछे क्या मानी है, आर माइनस एल मानी है, तो दूरी फिर से रख दो। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, आर की दूरी क्या मानी थी, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये दूरी मान ली। अब जहाँ पर अपने जो बिंदु P है वहाँ पर देखते हैं। इस बिंदु P में क्या दिख रहा है, जो इसकी डायरेक्शन है मतलब E2 वो उधर जा रहा है और E1 इधर जा रहा है, मतलब एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में, मतलब E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा E1 व E2 एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। तो जब विपरीत दिशा में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इनके परिणामी के लिए इनको हटा देते हैं, बड़े वाले से छोटा वाला हटा देंगे। तो क्या होगा, बड़ा जो प्लस का हो तो बड़ा होगा, जो माइनस का हो छोटा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है, करते हैं, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, हम लोग माइनस, अब इसका काम नहीं है, हम लोग इसको माइनस हटा दे रहे हैं, इसका काम नहीं है क्योंकि डायग्राम को इरेज कर रहे हैं।
तो हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है। E1 की वैल्यू यहाँ से उठाकर पुट कर देंगे, E2 की वैल्यू यहाँ से उठा पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे सबको। तो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 की वैल्यू क्या है, ये पूरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा दो, ये माइनस लग गया। फिर E2 की वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू और आर की आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा रूल होता है इसको सॉल्व करने का। क्या होता है, ये देखो क्यू इसमें को पूरा क्या करना, कॉमन लेना है। कॉमन क्या मिलता है, जो एक जैसा होता है, तो इसमें जो एक जैसा लगे उसको कॉमन ले लेते हैं। देखो ये पूरा यहाँ पर है क्यू, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हम लोग बाहर क्या निकाल रहे हैं, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अंदर क्या बच रहा है, यहाँ से हम लोगों ने ये सब कुछ निकाल लिया, क्यों निकाला, ऊपर बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर माइनस ऊपर बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा, आर प्लस एल का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इसको हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे, बस आंसर आ जाएगा। करते हैं अच्छे से सॉल्व। तो ई बराबर इसको ऐसे लिख लें, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या यही आएगा, आर प्लस एल, एक का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस एक का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही आ जाएगा, आर प्लस एल का स्क्वायर। और क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे का नीचे से भी किया जाता है ना, तो नीचे का भी नीचे से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जरूर। तो ये इसका आर माइनस एल का स्क्वायर और मल्टीप्लाई किसका होगा, आर प्लस एल का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। करते हैं, ई बराबर क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला ओपन हो जा रहा है। क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला ओपन हो गया। फिर माइनस, जब माइनस होगा तो अंदर सारे साइन बदल जाएंगे, मतलब क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस होगा क्योंकि रूल्स सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस एल स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर माइनस लगेगा तो अंदर यहाँ पर आएगा प्लस। ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर जो सेम होगा उसको हम लोग काट देंगे। सेम यहाँ पर क्या दिख रहा है, आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का, तो ये कट गया, एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का, तो ये कट गया, और 2RL कितना हो जाएगा, 4RL हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इज इक्वल टू ऊपर रहेगा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2RL कितना हो जाएगा, 4RL और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब हम लोग जो 4 है उसको ब्रेक कर लेंगे 2 × 2 में। तो यहाँ पर देखो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं ना, तो हम लोग इसको तहा के लिखेंगे। क्या, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्यों पीछे आ जाएगा, मतलब 2QL और ये R नीचे जो सही चल को आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और सभी को पता है 2QL किसके बराबर होता है, फॉर्मूला होता है अपना ना, 2QL, ये 2QL किसका फॉर्मूला होता है, P। जहाँ यहाँ देख लो, जहाँ 2QL किसके बराबर होता है, P के, तो हम लोग इसके जगह पे ये वैल्यू रख देंगे। तो इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL के जगह पे P आ जाएगा और साथ में R आ जाएगा, बट्टे में क्या है
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखने वाली, बाकी सब आसान है। छोटी सी बात क्या है वो, कि यहाँ पर जो एल और आर दोनों में से एक कोम को निगलेक्टिव करना पड़ेगा। निगलेक्टिव मतलब काटना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा था, जो आर था जो एल था, दोनों में कौन बड़ा है? देखो आर तो अपना इतना था, एल इतना बड़ा था और आर पूरा बड़ा था, मतलब एल छोटा था। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, जो एल है वो क्या है, छोटा है, किससे छोटा है? आर से। तो एल बराबर हो जाएगा 0 के। तो जहाँ जहाँ एल है वहाँ पर 0 रख दो, तो क्या आ जाएगा, ई बराबर 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी आर, एल के जगह पे 0 तो आर का स्क्वायर और ऊपर और स्क्वायर। अब इसके आगे हम लोग कहाँ सॉल्व कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं एक बार। देखो ये आया ना, E बराबर इज इक्वल टू 2/4 पाई आर, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इधर क्या है, पी आर बट्टे में क्या, आर स्क्वायर के ऊपर पार, पार के ऊपर पार तो होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पार का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो आर की पावर 4, एक ऊपर है 4 नीचे, कट जाएगा, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो क्या, इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर बचेगा पी, नीचे बचेगा आर की पावर 3। 2 को हम लोग पीछे कर लेंगे, थोड़ा तहा के लिखेंगे। इज इक्वल टू, जब 2 को पीछे कर ले तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, पीछे आ जाएगा 2p बट्टे में आर की पावर 3। ये होता है अपना डेरिवेशन। तो पूरा का पूरा ये हो गया है। इसके बाद इसको पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है। अब देखो ये तो अपना समझ, थोड़ा सा समझ में आएगा। जिसको ना समझ में आया हो वो क्या करेगा, कमेंट करके पूछ लेगा, हम डायरेक्टली उसको बता देंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये लाइव क्लास आएगी, ठीक है। लाइव क्लास जब आएगी तो आप लोग जैसे ही कमेंट करोगे वैसे हम तुरंत बता देंगे जहाँ पर गलती तुम लोगों को समझ में नहीं आया हो। तो ये इस डेरिवेशन के बाद हम लोग तुरंत ही कौन सा कर लेंगे, निरक्षीय वाला। तो इसको हटाते हैं, निरक्षीय वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब की बार क्या, अच्छी के जगह पे कौन सा, निरक्षीय है। निरक्षीय स्थिति या फिर उसे हम लोग क्या कहते हैं, 10b। ये मतलब अब की बार हम लोग जो डायग्राम बनाएंगे वो अक्ष पे नहीं होगा, वो निरक्ष पे होगा, अदर पॉइंट पे। लेकिन काम वही करेंगे, एक द्विध्रुव लेंगे, ठीक है। हम तो माना हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। प्लस का, इसको थोड़ा नीचे बढ़ाते हैं यहाँ पर, प्लस का क्यों, इससे कुछ दूरी पर माइनस का क्यों होगा, सभी को पता है। और दोनों के बीच एक पॉइंट रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। और हाफ हाफ डिस्टेंस क्या थी, ये एल थी, ये एल थी, ये तो पता ही है। देखो अगर हम लोग यहाँ पर कहीं एक बिंदु, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कहाँ निकालते हैं, किसी बिंदु पर निकालते हैं। और ये बिंदु जो हमको मानना पड़ेगा वो कहाँ पर मानना है, निरक्ष में मानना है ना, इसके अक्ष में नहीं मानना है, नॉन एक्सल मानना है। तो हम लोग इससे निरक्ष पे नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, दोनों आवेशों के बीच में जो ओ बिंदु है इससे लंबवत मानेंगे। यहाँ पर कौन सा बिंदु मान लिया हम लोगों ने, पी मान लिया। और हम लोगों ने ओ से पी के बीच की दूरी हम लोगों को पता है सभी को। नीचे हम लोग मान ले रहा, ये नीचे ओ आ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी अपनी, आर थी।
आर रहती थी, आर हो गई। अब क्या होगा, प्लस आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और माइनस आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा मान लेते हैं हम लोग ये हो रहा है E1, और प्लस जब इसमें जाएगा तो ये क्या रिपेल हो जाएगा, वापस आ जाएगा, कुछ ना कुछ होगा इसके साथ में, E2 निकलेगा। अब ये और ये इसके बीच की जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा टोटल वाला, वो क्या रहेगा, E बराबर क्या रहेगा, हम लोग ऐसे लिखें, टोटल क्या रहेगा, दोनों का जोड़ रहेगा, E1 प्लस E2 रहेगा, क्योंकि अब इनके बीच बन रहा है एंगल, और एक ऊपर रहता है E1 और E2। देखो ये क्या है, क्षैतिज है, और क्षैतिज में जो एंगल लगता है वो लगता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, और लंबवत वाले क्या रहते हैं, एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को काट देते हैं, वो क्या निरस्त हो जाते हैं, वो कट जाते हैं, उसको नहीं लिखा जाता। तो हमको ये याद रखना कि जो क्षैतिज घटक है वो जुड़ जाएंगे, लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, इतनी बात याद रखना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब हमको क्या चाहिए, उसमें बीच की दूरियाँ चाहिए थी, उसमें भी दूरियाँ हमको चाहिए थी, इसमें भी दूरियाँ चाहिए। तो दूरियाँ हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो ये पाइथागोरस एक दिख रहा है समकोण त्रिभुज, है ना। तो समझने के लिए हम लोग उसको इसे समझते हैं, बाद में इसको इरेज कर देंगे। चलो पहले ये दूरी निकाल लो, सेम है ना। क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक के L है, यहाँ से यहाँ तक L है, ऊपर से क्या है R है, ऊपर क्या है R है, हमको ये निकालना है, इसको हम लोग मान ले रहे हैं X, ठीक है, X निकालना है। तो अपना एक फॉर्मूला होता है क्या, ये अपना कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब ये मान लो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जब ये उधर जाएगा रूट में चला जाएगा, मतलब रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब ये दूरी निकल के आ गई। ये दूरी कितनी है अपनी, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सेम इतनी ये भी होगी, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये अपनी दूरियाँ हो गई। तो यहाँ पर दूरियाँ तो सेम हो गई ना, जब दूरियाँ सेम है तो वैद्युत क्षेत्र भी अपना सेम ही निकलेगा, मतलब यहाँ पर जो E1 और E2 निकलेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, इसकी थ्योरी कैसे लिखी जाएगी वो थ्योरी हम बता देते हैं, तुम लोग अपने मन से लिख लेना। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस तथा माइनस Q आवेश आवेशित हैं, इन दोनों के मध्य में एक बिंदु स्थित है जिसका नाम O है। O बिंदु के लंबवत R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 निकल रहा है, माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 निकल रहा है, और इनका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, E1 प्लस E2 cos थीटा है, क्योंकि इसके लंबवत घटक एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, बस। तो प्लस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, क्या हो जाएगा दोस्तों, E2। अभी फॉर्मूला हम लोगों ने E का रखा था, E का क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों बट्टे में R स्क्वायर, और दूरियाँ यहाँ पर सेम है ना। तो E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों, R की दूरी हम लोग क्या रखेंगे, ये रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, सभी को पता है ये। तो E2 की वैल्यू को ला के आएगी, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सभी को पता है स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता, तो यहाँ पर कट गया, कैंसिल हो गया, E2 की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पर दूरियाँ दोनों सेम हैं, तो इसलिए E1 भी सेम ही आएगा। तो और लिखते ना, और माइनस Q, और देखो
दूरी समान होने के कारण क्या होगा, E1 बराबर होगा किसके, E2 के। तो जहाँ पर नीड होगी वहाँ पर E1 रखेंगे, जो हम लोग E1 की जगह पे E2 रख सकते हैं। अब हम लोग परिणामी निकाल लेंगे। तो परिणामी कैसे निकलेगा, परिणामी के लिए E1 और E2 को जोड़ देंगे, साथ में कॉस लगा देंगे, क्योंकि जो लंबवत घटक होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, काट देते हैं। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E = E1 + E2 cos थीटा। हमको E1 की वैल्यू पता है, E2 की वैल्यू पता है, लेकिन cos थीटा की वैल्यू नहीं पता ना। इसकी वैल्यू हम लोग कहाँ निकाल लेंगे, यहीं कहीं निकाल लेंगे। यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। देखो लाल बटे कक्का पढ़ा तुम लोगों ने, लाल कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लाल आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कितना है, L है, और कर्ण कितना है, ये L² + R² और रूट लगा है। और रूट को हम लोग पावर के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, cos = L बट्टे में L² + R² का होल पावर 1/2। ये कॉस की वैल्यू आ गई है, सबकी वैल्यू पता है, हम उठा के इसमें रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो E1 = E बराबर, E1 के जगह पे हम लोग E2 रख सकते हैं ना, तो E2 रख लेते हैं। E2 के जगह पे E1 रख सकते हैं, हम लोग रख लेंगे, क्योंकि E2 के जगह पे E1 रख लेंगे, क्योंकि बराबर हैं दोनों। बाहर है क्या, cos थीटा लिख दिया। E बराबर E1 और E1 कितना हो जाएगा, 2 E1 हो जाएगा, साथ में लग जाएगा cos थीटा। आप सबकी वैल्यू पुट करते हैं ना, करते हैं। तो E बराबर 2 E1 की वैल्यू कितनी है, जितनी E2 की उतनी E1 की रहेगी, तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 K Q R² + L²। और cos थीटा की वैल्यू कितनी है, ये L R² + L² पावर 1/2। ये हो गया। तो अब मल्टीप्लाई करो, 2QL का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 में आएगा 4πε0 K 2QL हो जाएगा, 2QL। और ये देखो बेस सेम है। अच्छा ये बताओ, 2 लिखा है, इसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी ना। तो ऐसे ही R² + L² इसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। ये और ये सेम है ना, तो 1 और 1/2 इसको ऐड करो, कितना है, 1 में कितना ऐड, 1 में 1/2 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 एक कितना होगा, 3/2। मतलब इसको ऐड करेंगे तो कितना, 3/2 आएगा। तो क्या हो जाएगा, R² + L² पावर कितनी आई थी अपनी, 3/2 आई थी, क्योंकि बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P। हमको पता है जहाँ 2QL क्या होता है, 2 ध्रुव मतलब P होता है। तो E बराबर 1/4πε0 K, और 2QL के जगह पे हम लोग लिख लेंगे P, और बट्टे में क्या है, R² + L² पावर 3/2। ये भी लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग फिर से छोटा करेंगे। किसको छोटा करेंगे, L इतना छोटा है और इतना बड़ा है, तो हम लोग क्या फिर से L को छोटा कर देंगे। यहाँ L है जो क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, बहुत छोटा है, किससे, R से। तो L हो जाएगा 0 के बराबर, 0 के बराबर हो गया। फिर वही का L के जगह पे 0 रख लेंगे हम लोग। E बराबर
1/4πε0 के पी बट्टे में क्या आ जाएगा आर की पावर 2, ये तो 0 हो गया, और पावर पे 3/2। 2 का मल्टीप्लाई 3/2 से करो या फिर 2 का 2 से काट दो, क्या बचेगा ई बराबर 1/4πε0 के ऊपर पी, नीचे बचेगा आर की पावर 3। ये आ गया अपना डेरिवेशन निरक्षीय वाला। तो उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। जहाँ पर जिसको भी कोई समस्या है फिर से क्या करें, कमेंट में पूछ लेगा। इसके बाद अपना एक डेरिवेशन और बचा है, उसको ख़त्म कर देंगे, अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये न्यू डेरिवेशन अपना, जिसका नाम है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। और ये अपना रहेगा लास्ट डेरिवेशन पूरे चैप्टर का। तो जो हेडिंग लिखी जाती है उसी से हम लोग क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या कह रहा है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र। हमको वैद्युत क्षेत्र बनाना, लेकिन कैसा होगा, एक समान होगा, हर जगह पे बराबर होगा। ये एकदम बराबर का वैद्युत क्षेत्र बनाना हमको, कहीं पर ऊपर नीचे हो जाए तो तुम लोग बराबर ही बनाना, ठीक है। ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसका मतलब ई, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या रख रहे हैं, स्थित वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। जो इस वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे किसी ना किसी एंगल पे रखेंगे। ये रखा हुआ वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, एक माइनस का आवेश और एक प्लस का आवेश। माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, और इनकी दूरी क्या होती है, 12 होती है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 12 है। अब इनके बीच एक लंबवत दूरी होती है, हम लोगों को काम आएगी इसलिए हम लोग लंबवत बना रहे हैं। मान लेते ए बी सी, और इनके बीच जो एंगल बनना वो एंगल क्या है, थीटा मान लेते हैं। आप देखो इसकी थ्योरी क्या होगी। माना एक समान रूप से आवेशित अपने पास वैद्युत क्षेत्र है, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण के साथ रखा हुआ है। अब हमको चाहिए ये लंबवत दूरी। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है क्या, अगर अपने पास आवेश है तो उस पर कोई भी ना कोई बल लगेगा, तो इस पे भी बल लगेगा, एक क्या लगेगा, बल लगेगा। बल का मतलब क्या होता है, F। और यहाँ पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, Q E होगा। यहाँ पर जो लगने वाला बल है क्या है, वो Q और E है। फिर इसके बाद हमको क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना। और बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है, बल आघूर्ण का मतलब होता है, यहाँ पर लिख लें, बारे में रेज कर देंगे। बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है, बल आघूर्ण को हम लोग कहते हैं टाउ। तो टाउ क्या होता है, इनके बीच वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला एक बल और इनके बीच की लंबवत दूरी, इन्हीं के गुणनफल को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, बल। बल तो हमको पता है, बल कितना लग रहा है, Q E लग रहा है, और इनके बीच की लंबवत दूरी हमको नहीं पता ना, तो दूरी निकालनी पड़ेगी। दूरी हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, देखो ये हमको पता है, ये 12 है, तो ये चाहिए, मतलब कर्ण की वैल्यू हमको पता है, और ये क्या आधा लंब होता है, लंब की वैल्यू चाहिए। कर्ण और लंब किस में आता है, हमेशा साइन में आता है। साइन के फॉर्मूले में, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू लाल बटे कक्का, मतलब ऊपर रहेगा लंब, नीचे रहेगा कर्ण। तो साइन थीटा अपना आ जाएगा, लंब की वैल्यू को, ये लंब निकालना मतलब x मान लेते हैं, और कर्ण कितना दिया गया, 12 दिया गया है। x की वैल्यू के लिए उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा x। मतलब जो लंबवत दूरी आएगी वो कितनी आएगी, लंबवत दूरी आएगी 12 साइन थीटा। ये पूरी दूरी हो गई।
इतना तो हम लोगों को रफली लिखना पड़ेगा। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखो, बल आघूर्ण से क्या होता है? बल आघूर्ण बराबर लगने वाला बल और मल्टीप्लाई इनके बीच की लंबवत दूरी, दोनों आवेशों की लंबवत दूरी। तो जो बल आघूर्ण का सिंबल होता है वो होता है टाउ। लगने वाला बल कितना है? क्यू ई है, मतलब एफ, सीधा हम लोग वैल्यू रख रहे हैं। लगने वाला बल कितना है? क्यू ई। और दोनों आवेशों के बीच लंबवत दूरी कितनी? 2l साइन डेटा, 2l साइन डेटा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 क्यू एल ई साइन थीटा, ये हो जाएगा, है ना। देखो 2 लिख लिया, क्यू लिख लिया, एल लिख लिया, साइन थीटा लिख लिया। अब हमको क्या सभी को पता है 2 क्यू एल किसके बराबर होता है? जहाँ 2 क्यू एल किसके बराबर होता है? किसके किसके किसके? द्विध्रुव आघूर्ण के, मतलब पी के। तो टाउ बराबर इसके जगह पे हम लोग पी रख लेंगे, पी ई साइन थीटा। ये होता है अपना फॉर्मूला, डेरिवेशन पूरा एकदम छोटा सा डेरिवेशन हो गया पूरा। अब इसका एक सदिश रूप लिखा जाता है, सदिश रूप हम नीचे लिख लेंगे। सदिश रूप में मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग लिख रहे हैं। तो क्या होता है? टाउ बराबर पी के ऊपर वेक्टर लग जाएगा और ई के ऊपर वेक्टर लग जाएगा। और जब हम लोग इस साइन को हटाते हैं तो बीच में लगता है क्रॉस, पी ई, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये होता है फॉर्मूला, इसका पूरा डेरिवेशन खत्म हो गया। उम्मीद है ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। बच्चे हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। जो न्यूमेरिकल्स हम लोग लाएंगे अगले वीडियो में लाएंगे, जो वीडियो अपना रहेगा 4th वीडियो रहेगा। तो उम्मीद यही रहेगा कि एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से समझाया जाए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर ये डेरिवेशन समझ में आ रहे हों तो क्या करना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। वरना अगर समझ में नहीं आ रही तो कतई मत करना, क्योंकि फालतू में नहीं करना ना। तो मिलते हैं हम लोग अपने वीडियो नंबर 4th में। अभी के लिए हम लोग चलते हैं, टाटा।